नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय फर्स्ट समुच्चय का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 को क्लियर करने वाले हैं और ये पूरी एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाएगी और अगले पार्ट में प्रश्नावली 1.2 का हम लोग थ्योरी को जानेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसको जरूरी से देख लें, क्योंकि आने वाले पूरे मैथमेटिक्स में समुच्चय का यूज है, इसलिए मैंने इस चैप्टर का यूज किया। मैंने बताया भी था कि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन आप लोग इसको नहीं देखेंगे तो आपको समस्याएं हमेशा होती जाएगी। इसलिए आप आराम से इन सब क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, आप लोग करते रहें। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को जरूर देखें, नोट जरूर करें। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। समुच्चयों को निरूपित करने की दो विधियां मैंने बताया था, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म है, यानी मझोले कोष्ठक में लिखकर कामा लगा दिया जाता है, तो हमारा तो क्या है, इस टाइप का अगर आता है तो ये रोस्टर फॉर्म है। समुच्चय निर्माण रूप कि इसको हिंदी में लिखना है, हमको इसी चीज को हिंदी में लिखना है, इसको दूसरे शब्दों में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप इसका लिखना है, तो मैं इसका हल में लिख दे रहा हूं। समुच्चय निर्माण रूप आप सोचेंगे इसको देखकर, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। आप सोचेंगे कि हिंदी में इसको हम कैसे लिखें। तो हिंदी में लिखने का तरीका समुच्चय निर्माण रूप में पहले तो यक्स सदृश यक्स तो लिखते ही हैं, यक्स सदृश यक्स तो लिखते ही हैं समुच्चय निर्माण रूप में। अब आप एक बात यहाँ पे देखिए थोड़ा, तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो 3 1 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12। अर्थात हम देख रहे हैं कि 3 में 1 से गुणा किया है तो 3 प्राप्त हो रहा है, 3 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 6 प्राप्त हो रहा है, 3 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 9, 3 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 12। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का गुणज। ये सब 3 का गुणज है कि नहीं है? 6 3 का गुणज है, 9 भी 3 का गुणज है, 12 भी 3 का गुणज है। तो हम लोग लिखेंगे यक्स जैसे यक्स कामा 3 का गुणज, 3 का गुणज है। और जब 3 का गुणज है तो एक बांडेशन और लगाना होगा। 3 का गुणज तो और भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन हमको इसकी बांडेशन लगाने के लिए यक्स इज लेस देन इज इक्वल टू हमारा रहेगा कितना, 12 के करीब। 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, 12 के बराबर या 12 से छोटा ही होना चाहिए। 12 से अधिक जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो भी तो 3 का गुणज है। इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन का साल मिल जाता है। यानी पहले रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग लिखने का तरीका आप लोग जान गए। पहले क्या लिखते हैं, यक्स सदृश यक्स। फिर देखेंगे, ये थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन आराम से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें कि सब 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज है तो हमने लिखा यक्स सदृश यक्स 3 का गुणज है, तथा 3 का गुणज तो 15 भी है, तथा एक बांडेशन देना जरूरी है कि यक्स हमेशा 12 से छोटा, 12 के बराबर रहेगा, ये बराबर चिन्ह है, या छोटा ही रहेगा, अधिक नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में, तो पहले काम क्या करना है, यक्स सदृश यक्स कर लेंगे, यक्स सदृश यक्स। जब यक्स सदृश यक्स करेंगे तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हम इसको शब्दों में कैसे लिखें। तो शब्दों में लिखने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इस शब्दों में लिखने का तरीका यही है कि यक्स ये 2 है, फिर ये 4 है, फिर 8 है, फिर 16, फिर 32। तो 2 के घात 1 है तो हमारा 2 आ गया। 2 के घात 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 के घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 के घात 4 करेंगे तो 16। 2 के घात 5 करेंगे तो 32 आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार 2 के घात 6 करेंगे तो और आगे जाता, लेकिन 32 तक हमको दिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यक्स सदृश यक्स बराबर यक्स 2 के पावर 2 हमारा बेस बनना है, 2 के पावर 1 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32। तो यक्स सदृश यक्स बराबर 2 के पावर n, 2 के पावर n। जब 2 के पावर n है, 2 के पावर n है, जहां n बराबर 1 2 3 4 और 5 ही रहना चाहिए। n का मान हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। तभी तो यहाँ पे 1 रखेंगे n का मान तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करके हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 25 125 625। 5 है, 25 है, 125 है और 625। इसमें भी वही काम करना है। पहले क्या लिखना होगा हमको, यक्स सदृश यक्स, यक्स सदृश यक्स। आप एक बात बताएंगे, ये 5 है, ये 25 है, फिर ये 125 है, फिर 625 है। तो आप एक बात बताएंगे यहाँ पर कि 5 की घात अगर 1 रहेगा तो 5 आ जाएगा, 5 की घात 2 रहेगा तो 25, 5 की घात 3 रहेगा तो 125, 5 की घात 4 रहेगा तो
25 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब x बराबर 5, तो बेस हो गया 5 के घाते कितना कर दे हम n, जहां n का मान लिख देंगे n बराबर 1 या तो रखें या 2 रखें या 3 रखें या 4 रखें। ये हमारा क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। ये सब आंसर मिलता जा रहा है हमारा। पहला का ये आंसर हो गया, दूसरा का ये हमारा आंसर हो गया, तीसरा का ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते थे कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे अगर हम चाहें तो। इस n बराबर को ऐसे लिख सकते हैं, n जो है हमेशा जो है 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम चाहते तो थोड़ा इसको लिख सकते थे या करके n का मान हमेशा 5 के बराबर या 5 से छोटा ही होना चाहिए। ये हमारा आंसर बन जाएगा। या तो आप इसको लिख दें या जो है डायरेक्ट इसको लिख लें, इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया हम लोग का। अगला करें समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप इसका 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताएंगे कि 2 क्या है हमारा सम संख्या है, 4 भी क्या है सम संख्या है, 6 भी क्या है हमारा सम संख्या है। आगे डॉट डॉट का है, इसका मतलब 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12, फिर 14, फिर 16 ऐसे रहेगा। इसका समुच्चय रूप में निर्माण रूप ऐसे लिखेंगे x डैश x, क्या करेंगे हम x डैश x एक सम संख्या है। x क्या है हमारा सम संख्या है। तो जब सम संख्या होगा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा दिया है 1 4 9 डॉट डॉट 100। इसका हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले चीज समुच्चय निर्माण रूप में मैं यही लिख दे रहा हूँ, x डैश x तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें देखेंगे क्या नियम लग रहा है हमारा। तो नियम यह है कि अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ऐसे ही आगे आएगा, यानी 100 तक जाना है। इसका मतलब x स्क्वायर यानी x डैश x इज इक्वल टू n के घाते n। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, इसको कैसे लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं कि स्क्वायर करना है n का स्क्वायर। क्या करना है हमको n का स्क्वायर। देखिए दोस्तों कैसे बनना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर आगे जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रखना है, तभी तो 100 तक जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं n जो है या तो 1 के या तो 10 के बराबर होगा या 10 से छोटा ही होना चाहिए। 10 से छोटा का मतलब 9 रख दें, फिर 8 रख दें, 7 रख दें, ये n का मान रखना है। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप इसका भी हो गया। फिर से इसका इस क्वेश्चन को समझेंगे। 1 4 9 डॉट डॉट 100 दिया है, इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप लिखने के लिए मैंने बताया था कि x डैश x तो लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर इसके बाद सोचेंगे क्या हम शब्द लाएं अपने अंदर। और शब्द लाने के लिए यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बीच में 16, फिर 5 का 25, ऐसी 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100। यानी स्क्वायर तो सब में कॉमन है। तो इसका मतलब x डैश x नीचे कर देंगे n का क्या कर दिया गया स्क्वायर। अब n का मान 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, 5 6 7 8 9 10, 10 ही तक तो रखना है क्योंकि 100 दिया है। 10 से अधिक रखेंगे तो हमारा अधिक हो, 11 रखेंगे तो 121 121, इसमें तो दिया नहीं है, इसलिए मैंने n इज लेस देन मतलब n का मान हमेशा छोटा होगा 10 के या इक्वल टू है या 10 के बराबर होगा। अर्थात n का मान जो है 1 से लेकर 10 तक आप रख सकते हैं, 10 तक रख सकते हैं, 10 से अधिक नहीं रख सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक रख सकते हैं n का मान, सब ऊपर वाला मिल जाएगा। तो समुच्चय निर्माण रूप ये हो गया। चलिए दोस्तों ये प्रश्न नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 6 पर हम थोड़ा चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 जो है आपका मिलान करने वाला है। फिर इसके बाद 5वां मैं कर देता हूं क्योंकि लिखने में वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। इसका जो है मिलान मैं कर देता हूं। तो प्रश्न नंबर हम चलते हैं 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 कहा कि बाईं ओर रोस्टर रूप में, बाईं ओर तो देखना है कि रोस्टर रूप है कि नहीं, रोस्टर रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित जो है, बाईं ओर तो रोस्टर रूप है लेकिन दाईं ओर जो है समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मिलान हमको करना है। आप यहां पर देखेंगे कि 1 2 3 6 है, 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 हमारा जब है तो आप इसको बहुत गौर से इसको देखेंगे कि ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा किससे। तो बताइए 1 है, 2 है, 3 है, 1 4 है। ये प्राकृत संख्या तो फिक्स है,
प्राकृत संख्या है कि नहीं है? प्राकृत संख्या है। और ये 6 को सभी संख्या काटेगी कि नहीं काटेगी? 6 में 1 का भाग करेंगे तभी कटेगा, 6 में 2 का भाग करेंगे तभी कटेगा, 6 में 3 का भाग करेंगे तभी ये कटेगा। इसका मतलब कि यक्स जैसे एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की क्या है? भाजक है। यानी पहला का जो है मिलेगा किससे? 3 से। पहला का किससे मिलेगा? 3 से। दूसरा चलिए 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 2 अपने से कटता है, 3 भी अपने से, तो यह अभाज्य संख्या है। तो यक्स जैसे एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक भी तो है। 2 भी 6 को काट देता है और 3 भी 6 को काट देगा। इसका मतलब कि दूसरा किससे मिला हो जाएगा? हमारा पहले से, ए से। फिर इसके बाद इसमें चलते हैं मैथमेटिक्स। ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। मैथमेटिक्स रोस्टर फॉर्म में है तो इसका डी ऑटोमेटिक इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला इसमें बोल दिया कि 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या सब है, 10 से कम है कि नहीं है? एक संख्या 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत यानी हमारा निकल गया चौथे का बी, ये हमारा मिलान हो गया। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी, ये हमारा मिलान रहा। फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लेंगे सब लोग, ताकि समुच्चय आपको आएगा। मैंने बोला है कि थोड़ा सा बोरिंग क्लास लगता है, लेकिन उतना जो है कठिन ये चीज नहीं है जिसको आप लोग कर ना सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 करके एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं और हम लोग कल से यानी पार्ट अगला ये जो है इसका स्टार्ट करेंगे नई थ्योरी के साथ। तो प्रश्न नंबर 5, 4 के बाद 5 6 हो गया है। प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 का दिया है क्वेश्चन में हम लोगों का कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव के सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को क्या करना है? हमको सूचीबद्ध करना है। इसमें पहला पार्ट क्या बोल दिया है? पहला पार्ट कहा है कि a = x डैश x एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्या है। चलिए, तो x एक क्या हमारा है? विषम प्राकृत संख्या है। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी समुच्चय निर्माण रूप है। इसका रोस्टर फॉर्म है। सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर फॉर्म ही होता है। तो इसका हल कैसे करेंगे? रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? तो ए तो लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में हमेशा जो है जो चीजें होती है, जो कई बातें होती है, उस वाली का काम लगा कर लिखते हैं मौजूदा पुस्तक के अंदर। तो एक विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो ये विषम है कि नहीं है? फिर इसके बाद 3, 2 नहीं है, 2 तो सम हो जाएगा। तो फिर 3 जो है विषम संख्या होगी कि नहीं हो गई? 5 विषम संख्या होगी कि नहीं होगी? 7 होगी कि नहीं होगी? इसी तरह 9 डॉट डॉट सब तो विषम प्राकृत संख्या है। तो सही हमारा पहला का आंसर ये क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अगला दूसरा पार्ट इसका करते हैं। दूसरा पार्ट इसका बोल दिया है b = x सच डैश x, b = x सच डैश x एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है x स्क्वायर नहीं एक पूर्णांक है -1/2 इज लेस देन। पूर्णांक मैंने बताया था माइनस अनंत से शुरू होता है और प्लस अनंत तक जाता है। सब लोग वीडियो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 को जरूर देख लें जो नहीं देखे हैं। तो ये हमारा बांध देते हैं कि x जो है माइनस जो है 1/2 से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आप लोग एक बात बताएंगे, यहाँ से सोचने वाली बात है। इसको भाग कर देंगे तो -0 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। -0.5 हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे तो 4.5 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि b में जो है लास्ट वाला तो हमेशा 4.5 है, यानी 4.5 से 1 समान हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा ही होना चाहिए। तो एक तो 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या रखेंगे? 0। साथ ही साथ क्या रखेंगे दोस्तों? हम लोग इसका मान 0 भी रखेंगे। अब 1 क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर -0.5 और -1 करेंगे तो -0.5 से जो है क्या हो जाएगा? हमारा 0.5 से जो है हमारा ऑटोमेटिक ये -1 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इससे छोटा हो जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। यानी हमेशा कहा है कि x हमेशा जो है
0.5 यानी -0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो -0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 ही तो इससे बड़ा दिख रहा है। -1 करेंगे तो और ना छोटा आ जाएगा -1 से, इसलिए जो है हमारा आंसर 0 1 2 3 4 तक आएगा। तीसरा इसका पार्ट इसमें ये दे दिया गया है। तीसरा पार्ट का दिया C बराबर यक्स सदिश यक्स, C बराबर यक्स सदिश यक्स एक पूर्णांक है यक्स स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 4 है। यक्स स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू कितना है हम लोगों का, 4 है। ये हम लोगों का मान दे दिया है किसका, ये मान हमारा दे दिया है पूर्णांक वैल्यू क्या होता है, पूर्णांक का मतलब माइनस अनंत से शुरू होता है और प्लस अनंत तक जाता है। तो इसका हम लोग आंसर लिखते समय, इसका हल करते समय आप ही लोग बताएंगे। यानी यक्स का मान पूर्णांक संख्या आप रखिए, लेकिन वो पूर्णांक संख्या हमेशा क्या होना चाहिए, जो यक्स स्क्वायर होगा वो हमेशा 4 से क्या होना चाहिए, हमको छोटे या 4 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए मैं रखता हूं -1, तो -1 रखेंगे इसके जगह पे, यक्स की जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो +1 तो 4 से छोटा है, सही है। -2 रख के देखते हैं, तो जब -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, तो -2 भी हो सकता है, यानी कुल मिलाकर -2 हमारा हो सकता है -1, जो इस रूल का पालन कर रहा है। एक जगह पर -2 रखेंगे तो 4 आएगा, तो 4 के बराबर तो कहा है, तो सही है। -1 रखेंगे तो +1 आएगा, वो भी तो सही है। फिर 0 रखेंगे तो सही है, 4 से छोटा ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 है, 4 से छोटा है। 1 रखेंगे तभी हमारा 4 से छोटा ही आएगा, और 2 रखेंगे तो 4 से, लेकिन 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 से छोटा होगा, 4 से बड़ा हो गया। यहाँ पर -3 रखेंगे फिर 9 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, ये हमारा आंसर C बराबर -2 -1 0 1 2। दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या रखा, जब हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 से के बराबर है, सही है, रूल का पालन कर रहा है ये वाला है। -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी रूल का पालन। 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, रूल का पालन कर रहा है क्योंकि छोटा है 4 से। 1 2 रखेंगे, लेकिन 3 -3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इस रूल का पालन नहीं करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है यही कि D बराबर यक्स सदिश यक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द का एक क्या है हम लोगों का दोस्तों, अक्षर है। तो D बराबर, इसका हल कैसे हो जाएगा, लोयल शब्द का अक्षर है, मैंने बताया कि कोई भी अक्षर हो उसको, दो चीजें जो होती है उसको कई बार बस लिखना है रोस्टर रूप में। तो यल एक बार है तो एक बार, 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। ओ को भी लिख दीजिए एक बार कामा लगाकर, वाई और फिर ए, डबल यल है, इसलिए जो है एक ही अक्षर को रोस्टर फॉर्म में 2 बार नहीं लिखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 5वां हम लोगों का, कहते ई बराबर यक्स सदिश यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों ये इसका हम लोग आंसर निकाल देते हैं। ई बराबर, ई रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप बताएंगे। आपको एक चीज तो कॉमन चीज है, जनवरी का महीना जो है 31 का होता है, तो गिनने का तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे आप उंगली करेंगे, ये 31 का होता है, ये 30 का होता है, ठीक है। देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, और यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो एक बार और इस पर ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जनवरी 31 का नहीं लेना है, जनवरी नहीं आएगा। फरवरी 30 का है तो जो है फरवरी आ जाएगा, ठीक है। जनवरी फरवरी 30 का है, फरवरी 31 का नहीं लेना है, कहा कि 31 नहीं होते हैं, तो जनवरी तो 31 का हो गया, इसका मतलब जनवरी को लेना नहीं है। फरवरी 28 का है, तो इसका मतलब 30 का समझिए, चाहे कोई भी हो, बस 31 का नहीं होना चाहिए, तो हमारा फरवरी हो गया। फिर मार्च भी 31 का हो गया, क्योंकि मैंने बोला कि ऊंचा वाला मार्च 31 है, ये 31 है, याद रखेंगे, और ये 30 या 28 हो सकता है या 29 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया कि जनवरी 31, फरवरी कुछ भी हो सकता है, तो उसको फरवरी को ले लिया। मार्च 31 उसको नहीं लेना है। मार्च, अप्रैल जो है हमारा रहेगा, अप्रैल रहेगा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर
मई यहाँ पर आया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 का है तो मई को नहीं लेना है। मई, जून को ले लेंगे, जून। फिर जुलाई 31 का हो जाएगा, जुलाई को नहीं लेना है। फिर अगस्त उसी पे लिख देना है, अगस्त भी 31 का नहीं लेना है। अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर को नहीं लेना है। फिर नवंबर को लेना है और दिसंबर को नहीं लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग गिन लेंगे। ये 31 का, तो जनवरी, फरवरी को लेना है, मार्च को नहीं लेना है, अप्रैल को लेना है, मार्च, अप्रैल, मई को नहीं लेना है, जून को लेना है, जुलाई को नहीं लेना है। फिर उसी पर अगस्त को नहीं लेना है, अगस्त। फिर सितंबर को लेना है, फिर अक्टूबर को नहीं लेना है, फिर नवंबर को लेना है, दिसंबर को नहीं लेना है। तो ये हमारा 5वें का आंसर हो गया। अब यहाँ पर 6वें पर हम लोग चलते हैं। तो 6वां पार्ट करते हैं, यह बराबर यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। ये तो रहा सेट फिल्टर फॉर्म, इसका हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। व्यंजन है तो आप स्वर को आप लोग नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू स्वर होता है, तो उसको छोड़िए, हम व्यंजन को लेना है। लेकिन के से पहले आने के लिए, तो ए तो हमारा व्यंजन नहीं है, वो स्वर है। तो यह बराबर, पहले बात तो कि ए नहीं होगा तो बी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा, नहीं ए बी सी डी, ई तो हो जाएगा स्वर हमारा। ए बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा और एच होगा। फिर इसके बाद आई होगा, इसके बाद जे होगा। लेकिन के से पहले ही की बात का है, तो के से पहले का सब व्यंजन है कि नहीं है? बी सी डी ई जी, बी सी डी एफ जी एच आई जे, के को नहीं लेना है। तो दोस्तों ए ई आई ओ यू व्यंजन को छोड़कर, के से स्वर को छोड़कर, ए ई आई ओ यू स्वर को छोड़कर, फिर जितने भी व्यंजन हमारे हैं के जो के से पहले आते हैं वो सभी के सभी यही हैं। ये रहा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से हम लोग पूरा एक्सरसाइज 1.1 का सभी सवाल, एक एक पार्ट का हम लोग क्लियर किए हैं। जो दोस्त भाई नहीं देखे हैं कुछ इससे पहले वाले पार्ट, उसको जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर हमको बताएं, लाइक किया करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल जो है हमारा वेरीफाई हो सके और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।